स्पीकर साहब जी, बात ऐसा है, जितना रिकमेंडेशन आप लिए हैं, आप तो कई बार ऐसा कमेटी बैठा चुके हैं और स्टेट में और आपका पार्लियामेंट में कई कमेटी बैठ चुका है। जो रिकमेंडेशन आता है इनमें कितना % काम हुआ है और इनमें क्या कल्याण SC/ST का हुआ है, जरा बताएंगे। संसदीय समितियों के अंदर अभी तक 70 से 80% संसदीय समिति को सिफारिशों को सरकार ने माना है। हर संसदीय समितियों की अलग अलग रिपोर्ट चर्चा होती है, सदन में टेबल होती है और टेबल करने के बाद एक्शन टेकन के लिए सरकार को जाती है और सरकार उसके एक्शन टेकन पर भी क्या क्या एक्शन टेकन हुआ उस पर भी समीक्षा होती है। जो पुराना परंपरा और अनुभव रही है 70 से 80%, कहीं 90 भी होती है, कहीं 95% भी होती है, लेकिन अनुमानित ये होती है 70-80% सिफारिशें सरकार मानती है। इसलिए संसदीय समितियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अध्यक्ष जी, आजकल अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि पार्लियामेंट में जो डिबेट डिस्रप्शन की वजह से बहुत सेशन ठीक से चल नहीं पाता। मानसून सेशन फॉर एग्जांपल ऑलमोस्ट वॉश आउट हो गया। तो आगे जा कर के संसद की सदन ठीक से चले, इसको लेकर के आप क्या, आपकी स्ट्रेटेजी है क्या, कानून में क्या बदलाव लाने की कोशिश करेंगे आप? संसद हो या विधानसभा हो, ये सदन चर्चा के लिए है, संवाद के लिए है। सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की ताकत रही है। हमेशा विधानसभा के अध्यक्ष हो चाहे लोकसभा के अध्यक्ष हो, उनका प्रयास रहता है कि सदन के अंदर चाहे प्रश्नकाल हो, चाहे देश के मुद्दे हों, चाहे कानून बनाते समय विधायी कार्य हो, हमेशा व्यापक चर्चा और संवाद होना चाहिए। लेकिन ये हम सब के लिए चिंता का विषय है, जिस पे समय समय पर हम लोकसभा राज्यसभा का विधानमंडल सम्मेलन के अंदर हम इस बात की चिंता कर रहे हैं कि लगातार सदन के अंदर वैधान नियोजित गतिरोध, ये सदन के और विधानमंडलों की परंपराएं नहीं रही। और विशेष रूप से मैं पहले भी कहा है कि नियोजित गतिरोध लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। सहमति असहमति हो सकती है, विचारधारा और विचारों में भी भिन्नता हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र के संस्थाओं के अंदर इस पे चर्चा, संवाद, सहमति असहमति से ही परिणाम निकलेंगे और उससे ही कल्याण कर पाएंगे। क्योंकि जनप्रतिनिधियों से को बहुत अपेक्षाएं, आकांक्षाओं से जनता चुनकर भेजती है, ताकि जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की समस्याएं हों, राज्य के मुद्दे हों, देश के मुद्दे हों, विधायी हो, उसमें अपनी बात को रख सके। लोगों की अपेक्षाएं, कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ, ये सदन में रखा जाता है और सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है, ताकि जो कठिनाई चुनौतियाँ हैं वो चुनौती और कठिनाई को सरकार के ध्यान में लाकर उनके जीवन की बेहतरी के लिए काम करें। इसलिए मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि सदन में गतिरोध नहीं होना चाहिए, सदन में वैधान नहीं होना चाहिए, सदन के अंदर नारेबाजी, तख्तियां, ये लोकतंत्र की परंपरा नहीं है। हमारा आचरण व्यवहार जनप्रतिनिधि का ऐसा होना चाहिए ताकि देश की जनता हमारे आचरण व्यवहार का मार्गदर्शन और हमसे नेतृत्व की अपेक्षा रखती है। इसलिए हमारी भाषा, हमारी बोली, हमारा आचरण भी मर्यादित होना चाहिए, चाहे सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो, ताकि हम लोकतंत्र
के माध्यम से, सदन के माध्यम से इसकी गरिमा और प्रतिष्ठा को और बढ़ा सकें। सर, जैसा कि Sir, I am asking something different question. Sir, after independence of our country, we only focusing the development and empowerment of SC, ST, OBC. If this mode is continued regularly, तो जनरल जो कास्ट है वो ऑन वांटिमिंग कंट्री बा सोसाइटी देखा जाएगा। ऐसी हर संसद के अंदर समिति अलग अलग है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का अलग कमेटी है, ओबीसी के लिए अलग कमेटी है। तो समाज के अंदर जब संविधान बना था उस समय ही अपेक्षा की गई थी कि समाज के अंदर जो वंचित गरीब व्यक्तियों को भी समान न्याय अधिकार मिले। लेकिन मैं 75 वर्षों के बाद मैं कह सकता हूं कि आज समतामूलक और समानता का समाज बढ़ता जा रहा है। आज SC, ST के लोग भी बिना आरक्षण के भी अपने अपने क्षेत्रों के अंदर बहुत बड़ा योगदान देश के अंदर दे रहे हैं, चाहे शिक्षा के अंदर हो, चाहे व्यापार हो, तकनीकी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। वह भी समाज के अंदर, देश और दुनिया के अंदर वो नौजवान योगदान दे रहे हैं। इसलिए समाज में संविधान बनाते समय एक व्यवस्था बनाई थी। उस व्यवस्था के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के कल्याण और उनको जो संवैधानिक और विधायी अधिकार दिए हैं उसका संरक्षण करना और उसकी निगरानी का काम SC, ST की कमेटी करती है। सर, ये जैसा कि आपने बोला कि पार्लियामेंट्री कमेटीज का काम दलगत राजनीति से हमेशा ऊपर रहा है, लेकिन अभी हाल में हमने देखा सर कि जो लोकसभा में एक होम मिनिस्ट्री की 3 बिल को जो ज्वाइंट कमेटी में भेजने का फैसला हुआ है, उसके बाद बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज ने बोला है कि हम उस कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो उसके बाद सर उस डिसीजन का क्या होगा? जो कमेटी फॉर्मेशन की एक्सरसाइज है वो क्या प्रभावित होगी? देश के अंदर संसदीय समितियों के अंदर कभी दल के विचारों के आधार पर मतभेद नहीं हुए और मेरी कोशिश रहेगी कि श्रेष्ठ परंपराएं, अच्छी परंपराओं को हम आगे बढ़ाएं। सभी राजनीतिक दलों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि अपनी विचार, अपनी अभिव्यक्ति दल से ऊपर उठकर दिया जाता है तो संसदीय समिति में दिया जाता है। इसलिए हर संसदीय समिति के अंदर सभी दलों को उनकी संख्या के अनुपात के आधार पर वह समिति के सदस्य होते हैं और उस पर व्यापक चर्चा होती है। अभी हमने संसदीय समितियों के लिए लोगों से सभी राजनीतिक दलों से नाम मांगे। हम जल्दी संसदीय समिति बनाएंगे जिसमें व्यापक चर्चा होगी। सर, कल आपने बोले जो डिटोरेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ डिबेट इन द पार्लियामेंट एंड द असेंबली, डिटोरेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ डिबेट इन द पार्लियामेंट एंड असेंबलीज अक्रॉस इंडिया, व्हाई डिड यू से मेड दिस ऑब्जर्वेशन? हाँ, आपने निश्चित कहा कि हमेशा चाहे संसद हो चाहे राज्य की विधानसभा हो, हमारी भी अपेक्षा रहती है, देश की जनता की भी अपेक्षा रहती है कि संसदों के अंदर, विधानमंडलों के अंदर चर्चा, डिबेट हो, विधायी पर हो या महत्वपूर्ण मुद्दों पर हो, उस पर चर्चा संवाद की गरिमा भी बढ़े और प्रतिष्ठा भी बढ़े। इसके लिए हम समय समय पर सभी राजनीतिक दलों से चर्चा करते रहते हैं। सदन के अंदर भी आग्रह करते हैं, सदन के बाहर भी आग्रह करते हैं कि हम चर्चा करें, संवाद करें, लेकिन उसमें गरिमा रहे। विधानमंडलों और लोकसभा से देश और प्रदेश का नेता वही बनेगा जो स्वस्थ चर्चा करेगा, अच्छी चर्चा करेगा, अच्छी डिबेट करेगा। असहमति हमारी सहमति हमारे लोकतंत्र की ताकत है, जो मैंने हमेशा कहा है। अगर लोकतंत्र को जीवंत रहना है तो असहमति भी उतनी
ही गरिमापूर्ण तरीके से होना चाहिए। हमारे शब्दों में, हमारे विचारों के अंदर कितनी भी तीखी आलोचना हो, नीतियों में आलोचना हो, सरकार के कार्यों पे आलोचना हो, ये लोकतंत्र की ताकत रही है, लेकिन गरिमा हमेशा बनी रहनी चाहिए। ये देश की जनता भी चाहती है और हम भी चाहते हैं। Sir, sometimes there has been allegation that speakers are taking a partisan attitude toward the ruling dispensers. और आपने सही कहा कि हमने इसके लिए कि डिबेट और चर्चा उच्च स्तर की हो, इसके लिए समय समय पर हमने तमाम हमारी डिबेट और चर्चाओं को 1947 से लेकर अभी तक संसद के अंदर जो भी चर्चा हुई, बिल पारित हुआ या किसी मुद्दे पर चर्चा हुई, प्रश्नकाल हो, हमने सबको डिजिटाइजेशन किया है और एक प्लेटफॉर्म पर ला दिया है। डिजिटल संसद के अंदर एक प्लेट पर मेटा डेटा से, नाम से, सब्जेक्ट से वो सारी चर्चा संवाद निकल सकती है, ताकि एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चर्चा और संवाद का स्तर बढ़ सके। और इसके लिए हमारी जो संस्था है प्राइड, वह हमेशा इस पर काम करती रहती है। और इसी तरीके से हमने लाइब्रेरी को भी 24 आवर 24 घंटे ऑनलाइन किसी भी विषय पर, किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी बात पर कोई भी चर्चा संवाद आप ऑनलाइन मांग सकते हैं, ऑनलाइन मिलेगी, ताकि हमारी कोशिश रहती है कि सभी मान्य सदस्यों की कैपेसिटी को बिल्ड किया जा सके, बढ़ाया जा सके, ताकि वो चर्चा संवाद और बेहतर कर सके। और उसके लिए जो भी उसको मटेरियल की आवश्यकता है वो उपलब्ध कराया जाता है। स्पीकर सर, ये जो कॉन्फ्रेंस अभी हुआ है 2 दिन का, उसमें आपने 2 बार जिक्र किया विजन 2025 भुवनेश्वर के बारे में, उसके बारे में पर आपने डिटेल में इलाबोरेट नहीं किया कि क्या एग्जैक्टली डिस्कस हुआ है, व्हाट आर द रेजोल्यूशंस ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। इसमें 31 मान्य सदस्यों ने अपने विचार रखे। राज्य विधानमंडल के सदस्य भी थे, सभापति भी थे, संसदीय समिति के सदस्यों में रखे। अब इन विचारों का संकलन कर कर आपस में सहमति बनाकर राज्य के कुछ मुद्दे राज्य के हैं, कुछ मुद्दे केंद्र के हैं, इसलिए एक ऐसा एजेंडा तैयार करेंगे जो राज्य और केंद्र का एक मुश्त एजेंडा हो, एक जिसमें राज्य और केंद्र दोनों को ही इनकी सिफारिशों को भेजा जा सके। क्योंकि डिबेट के अंदर कई मुद्दे ऐसे हैं जो केवल राज्य तक सीमित हैं, वो केंद्र तक सीमित नहीं है। इसलिए उन डिबेटों को संकलन करके केंद्र और राज्य की ऐसी एजेंडे जो केंद्र और राज्य एक साथ लागू कर सके, ऐसी सिफारिश, ऐसे एजेंडे हम तैयार करेंगे। और माननीय संसदीय समिति के हमारे अध्यक्ष सभी राज्य सरकारों से और राज्य के विधानमंडल के अध्यक्षों से भी चर्चा करेंगे। और मुझे लगता है कि जो फैसले, जो निर्णय यहाँ हुए हैं, उनको ठीक से सिफारिश हम राज्य और केंद्र को भेज सकें, ताकि उनकी बेहतरी के लिए काम कर सकें। धन्यवाद। और सर एक क्वेश्चन है। अब राहुल गांधी बोलने का सर रिगार्डिंग स्तर और गरिमा से बात, आप उसी सवाल कर देते हैं। सर राहुल गांधी जब कुछ बोलता है तो आप माइक बंद कर देते हैं। अब और एक बात सर, जब सत्ता पक्ष के लोग सदस्य ने कुछ बातचीत कर रखते हैं तो आप हंसते हैं, लेकिन विपक्ष बोलने से आप गुस्सा हो जाते हैं, ऐसा क्यों है? सदन में एक व्यवस्था है और सदन नियम प्रक्रियाओं से चलता है। और सदन नियम प्रक्रियाओं से चलता है। जब सदन में जिस सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाता है और उसकी पार्टी का जितना समय होता है, अधिकतम डिबेट और चर्चा जितना समय आवंटन हुई थी, मानो कोई में 8 घंटे हुई तो 12 घंटे चलिए, तो 12 घंटे तो 17 घंटे चलिए, तो यही लोकतंत्र है कि जितना समय आवंटन हो उससे ज़्यादा समय मान्य सदस्यों को दिया है। इसी तरीके से क्योंकि मान्य सदस्यों के अपने लोकसभा क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, इसलिए कई बार 174, 175, 150, 100
शून्यकाल के अंदर भी विषय उठाए गए हैं जो भी अपने आप में इस लोकसभा में कीर्तिमान रहे हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना ये हमारा प्रयास रहता है और हम विधानमंडल में भी स्पीकर यही प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले, लेकिन सदन नियम प्रक्रियाओं से चलता है। नियम प्रक्रियाओं से सदन चलना है कि व्यवस्थाएं हमारे पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने लागू किए और वो नियम प्रक्रिया भी सदन में बहुमत से नहीं, सदन की सर्वसम्मति से वो नियम प्रक्रिया पारित होते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी दल का व्यक्ति हो, ये अपेक्षाएं की जाती है कि नियम प्रक्रियाओं का पालन